गाइस वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल और दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एक्सरसाइज 14.1 यानी आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, कल हम लोगों ने 13.3 सिमेट्री का चैप्टर फिनिश किया था। आई होप आप सभी लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है ना अभी तक तो फटाफट से कर लो, वरना जितना लेट करोगे उतना आप लोगों को टाइम लगेगा और फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर क्या है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम लोग ना जो जो चीजें आज यूज करने वाले हैं या जिन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है रूलर। रूलर यानी स्ट्रेट स्केल। तो सबके पास होता है ना, आपके कंपास बॉक्स में होता है ना, लाइन ड्रॉ करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी ज्योमेट्री में? सबसे पहले तो एक रूलर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो आपको चीज मिलती है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में वो होता है कंपास। और कंपास में एक तरफ तो पेंसिल के लिए स्पेस होता है और दूसरी साइड एक पॉइंटर होता है, जिसकी हेल्प से हम कंपास में पेंसिल लगाकर ना सर्कल ड्रॉ करते हैं या आर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है डिवाइडर, जिसमें दोनों साइड पॉइंटर होते हैं। ठीक है, ये किस लिए काम आता है? बिल्कुल एक्यूरेट मेजरिंग के लिए वो काम आता है। जब हमें बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट मेजर करना हो ना, तब हम डिवाइडर का यूज करते हैं। डिवाइडर जो भी हमने लाइन ली है, यानी मान लो ये लाइन हमने ड्रॉ किया, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर लेना है तो हम क्या करेंगे? हम एक पॉइंटर का पार्ट यहाँ रखेंगे, दूसरे पॉइंटर का पार्ट यहाँ रखेंगे बिल्कुल पॉइंट पर, और तब इसे स्केल से मेजर कर लेंगे बाद में। ठीक है, या लेंथ को कंपेयर करने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनको कहते हैं सेट स्क्वायर्स। क्या कहते हैं इनको? सेट स्क्वायर। अब देखो, सेट स्क्वायर के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आते हैं, अगर इस साल नहीं मिलेंगे तो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। कि आपके कंपास बॉक्स में दो सेट स्क्वायर होते हैं, दोनों सेट स्क्वायर में कितने कितने एंगल होते हैं बताइए, और कौन सा एंगल दोनों सेट स्क्वायर में कॉमन होता है ये भी बताना है। कॉमन एंगल कौन सा हो जाएगा? ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का। ठीक है, जब ये दोनों 90 डिग्री के हो गए तो कॉमन एंगल पूछा जाएगा, तो आप बता दो कि दोनों सेट स्क्वायर में कॉमन एंगल कौन सा होता है। उसके बाद एक सेट स्क्वायर में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, लग रहा है बराबर, है ना? तो जब दो एंगल बराबर होंगे, भाई एक एंगल हो गया 90 डिग्री का, टोटल जो ट्रायंगल के एंगल होते हैं, यानी एंगल ट्रायंगल के अगर तीनों एंगलों को प्लस किया जाए तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, पता चल गया हमें। अब एक एंगल हमें 90 डिग्री का मिल गया, बी और सी पता नहीं है, लेकिन दोनों कितने हैं? दोनों बराबर है, तो हम इसको भी बी बना लें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब टू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री 90, और b इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? एक एंगल 45 डिग्री का। ठीक है, तो यानी ये एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। क्लियर? दूसरे वाले में जो एक एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, और तो तीसरा एंगल कितना बचा? भाई ट्रायंगल के अगर तीनों एंगलों का सम 180 है तो आपको पता चल गए 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। तो 180 में से माइनस कर दो 120 को, कितना बचेगा? 60। ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री। तो नहीं भूलेंगे ना कि सेट स्क्वायर्स में एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं और कौन सा एक एंगल दोनों में बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इसको कहते हैं हम डी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डी, या इसको कहते हैं हम प्रोटेक्टर। इसकी हेल्प से हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, यानी जो एंगल हम कंपास से नहीं बना पाते उन एंगलों को हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते हैं। और मेजर करने का तरीका देखो, अगर एंगल इस तरफ से बना है ऐसे, तो सेंटर वाला पॉइंट सेंटर पर होगा, जो लाइन टच कर रही है वहीं से जीरो स्टार्ट करेंगे। भाई दोनों साइड है इस पे, यहाँ 180 भी लिखा हुआ है और यहाँ जीरो भी लिखा हुआ है, तो जो लाइन बेस लाइन को टच कर रही है वहीं से जीरो स्टार्ट करेंगे, वहां से 180 स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री का एंगल हो गया।
ठीक है, अगर इस तरफ एंगल बना होता तो क्या करते, अब हम ऐसे रखते और इस तरफ से चलते। क्लियर हो गई ना इतनी बात कि किस किस का यूज क्या क्या है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्या दिया हुआ है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब समझते हो, मैंने आपको बताया है ना कि एक सर्कल में सेंटर से लाइन कॉर्नर तक जो जाती है वो रेडियस होती है, और जो सेंटर को टच करती हुई एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक जाती है वो क्या होती है, वो डायामीटर होती है। तो अगर आपको कभी भी डायामीटर दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, पहले रेडियस निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे। डायमीटर दे दिया मान लो आपको 6, क्या करोगे 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रेडियस। लेकिन यहाँ आपको रेडियस ही दिया हुआ है, आप अपने कंपास में 3.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भरेंगे, मेजर करेंगे, और पॉइंटर को एक प्लेस पर रख कर, इस तरीके से रख कर क्या करना है आपको, ऐसे पेंसिल की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजर होगा वो 3.2 सेंटीमीटर रेडियस ही होगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि कंपास लिया, कंपास में 3.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फिल किया और पॉइंटर को किसी एक पॉइंट पर रखकर पेंसिल को घुमा दिया, तो आपका जो सर्कल बनेगा वो 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का। अगर अब ये पूछ लिया जाए कि इसका डायमीटर बताओ, तो क्या करोगे, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r। डायमीटर क्या होता है, 2r। यानी डायमीटर अगर पूछ लिया जाए तो 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6.4, इसका यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 6.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई इतनी बात। विद द सेम सेंटर 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 क्या करना है, एक सेंटर लेना है बिल्कुल ओ, दो रेडियस दे रखे हैं, सेंटर एक की बात कर रहा है, एक आपको 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर ड्रॉ करना होगा इस तरीके से, दूसरा इसी के ऊपर इसी सेंटर से आपको 4 सेंटीमीटर अपने कंपास में फिल करके वो ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, बस और कुछ नहीं करना था इसमें। चलें फिर आगे चलें, समझ में आ रही है ना इतनी बात। ठीक है, एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर, चलिए सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, और कह रहा है कोई भी इसके दो डायमीटर, ये डायमीटर ले लिए, डायमीटर यानी सेंटर को टच करती हुई लाइन है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। ठीक है, इफ यू जॉइन द एंड ऑफ दिस डायमीटर्स, जॉइन कर दिया एंड, ये जॉइन कर दिए। ठीक, व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड, क्या फिगर बन गई, बताओ जल्दी से, क्या फिगर बनेगी, रेक्टेंगल बनेगा। क्या फिगर बनेगी, रेक्टेंगल बनेगा। व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्या कह रहा है कि तब क्या फिगर बनेगी, जब ये डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, अब क्या फिगर बनेगी बताओ। देखो क्या फिगर बनी है, क्या फिगर बनी है भाई, स्क्वायर बना है, और इसको हम बोल सकते हैं रोम्बस भी बन गया काइट शेप का। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या 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 फिगर बन गई, एक तो बन गया हमारा रेक्टेंगल, क्या बन गया, रेक्टेंगल, इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, दोनों ही है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये कौन सी फिगर बनी है, बताओ जल्दी से, कौन सी फिगर बनी है ये बताओ।
स्क्वायर और ये रेक्टेंगल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई ना कि अगर कैसे भी खींची लाइन तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। अगर परपेंडिकुलर ही खींचेंगे तो क्या बनेगा, अब हमारा स्क्वायर बनेगा। क्लियर, चलिए अब अगर अच्छी लग रही है ना क्लास तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। आपकी क्लास का जो टाइम है वो 1:30 PM है। अपनी किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देर नहीं करनी, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन वो वीडियो को लाइक नहीं करते देखने के बाद, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, अगर पसंद आ रही है वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए। फेसबुक पर भी आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं, यानी जो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी वो ही वीडियो आपको फेसबुक पर भी मिलेगी। ये मेरा लोगो है, फेसबुक पर भी इसी नाम से चैनल है और इसी लोगों के साथ है, और यूट्यूब पर भी इसी नाम से और इसी लोगों के साथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ a circle and mark point A, B and C such that, क्या करना है, अब कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, तो जी कर लिया सर्कल ड्रॉ। अब इस पर ए बी और सी मार्क करने हैं, कहाँ कहाँ मार्क करने हैं वो देख लेते हैं। ए इज ऑन द सर्कल, सर्कल पर कर लिया, सेंटर ओ है। बी इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर, तो बी यहाँ कर लिया। एंड सी इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, कर लिया कहीं पर भी। क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्या चाह रहा था ये हमें नहीं मालूम क्या चाह रहा था, लेकिन इसने जो भी बोला हमने वैसा वैसा कर दिया और हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर, समझ में आया ना। उसने कहा सर्कल ड्रॉ करो, हमने कर दिया। उसने कहा आपको ABC 3 पॉइंट मार्क करने हैं, ठीक है करते हैं। कहाँ करने हैं, ये भी शर्त दे दी कि ए होना चाहिए ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल का मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर। बी इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर। और सी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी सी कहाँ होना चाहिए था, सर्कल के बाहर। तो वो हमने कर दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बी बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। ठीक है, बी जो है वो क्या है, वो सेंटर है दो सर्कल के, यानी दो सर्कल कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ए बी बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। ये ए है यहाँ पर बी है, सर्कल सर्कल का सेंटर। ठीक है, draw them so that each one of them passes through the center of the other। यानी इनको ऐसे ड्रॉ करना है कि वो एक दूसरे के सेंटर से होके जाए। तो हमने ड्रॉ कर लिया, let them intersect at C। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C पर एंड B पर। Examine whether AB and CD are the right angle। क्या बताना है कि AB और CD राइट एंगल हैं, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब जो मैं बोलती जा रही हूँ वो आप लिखते जाएंगे। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। ठीक है, ABCD क्या करेंगे, तो जल्दी से we may observe that क्या ऑब्जर्व किया, AD इज इक्वल टू AC, यानी जो AD है वो AC के बराबर है। ठीक है, और जो BC है वो BD के बराबर है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है,
अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर AD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी रेडियस है, इसीलिए ये सारी की सारी बराबर है। ठीक है, जब ये सारी बराबर है तो क्या हो जाएगा, हेंस quadrilateral ABCD is a rhombus। ठीक है, and in rhombus diagonals bisect each other at 90 डिग्री। यानी जब ये शेप रोम्बस हो गई तो आपको सबको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को किस पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है ना, यही रोम्बस की शर्त होती है। ठीक है, hence AB and CD are at right angles। hence AB and CD are at right angles। ठीक है, आ गया समझ में? क्या किया हमने, दो सर्कल ड्रॉ किए, दोनों सर्कलों के जो सर्कमफ्रेंस थी वो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस इस सेंटर को टच करेगी, और फिर ए से बी को मिलाया और सी से डी को मिलाया। जब ये शेप हमारे सामने तैयार हो गई तब हमने ये बता दिया कि AD इज इक्वल टू AC है। क्यों? क्योंकि रेडियस है ये सारे के सारे। और BC इज इक्वल टू BD है, ये भी रेडियस है। अगर AC इज इक्वल टू AD और BC इज इक्वल टू BD है तो ये चारों एक दूसरे के बराबर होगी क्योंकि चारों इस रेडियस है। जब चारों रेडियस हो गई तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। और क्वाड्रिलेटरल कैसा बना, जो शेप हमें दिखाई दे रही है वो रोम्बस की दिखाई दे रही है। जब रोम्बस की शेप दिखाई दे रही है तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसीलिए जो लाइन हमसे पूछी थी कि AB और CD बराबर हैं, हम बोलेंगे बराबर नहीं, राइट एंगल पर है, तो हम बोलेंगे AB and CD are at राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा हो गई आज की एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आपको कैसी लगी एक्सरसाइज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी लोग लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। क्लास की जो टाइमिंग है वो 1:30 PM है। डेली आपको एक क्लास मिलती है जिसे आप दिन में कभी भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।